अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज एक नई कविता नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप, पेज नंबर 33। और हमारी कविता का नाम है कोयल का सितार। क्या नाम है? कोयल का सितार। ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ये वाला, ये कोयल के हाथ में जो पकड़ाया है ना, तो इसे सितार कहते हैं। तो कोयल का सितार। अब कोयल का सितार कैसा है और क्या है वो हम देखते हैं। हम तो जानते ही हैं कि कोयल बड़े मधुर सुरों में गाने गाती है ना, उसकी जो आवाज़ है बड़ी मधुर है। अब उसका सितार क्या है ना तो ये कवि क्या कहना चाह रहा है, हम इसको पढ़ेंगे और अच्छी धुन में इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। एक धुन बनाए आप भी, पहले तो पढ़ें मेरे साथ और फिर उसकी अच्छी सी धुन में जो है उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो कोयल का सितार पढ़िए मेरे साथ। बढ़ई ने काटी पेड़ से लकड़ी, फिर लुहार ने खींचे तार। बढ़ई ने काटी पेड़ से लकड़ी, फिर लुहार ने खींचे तार। सूखा तुम्बा किया खोखला, तीनों चीज़ें हुई तैयार। सूखा तुम्बा किया खोखला, तीनों चीज़ें हुई तैयार। 7 तार लकड़ी में लगाए, 7 तार लकड़ी में लगाए, नीचे तुम्बा जोड़ दिया। 7 तार लकड़ी में लगाए, नीचे तुम्बा जोड़ दिया। तार बांध कर हर खूंटी से उसका कान मरोड़ दिया। तार बांध कर हर खूंटी से उसका कान मरोड़ दिया। बढ़ई ने अपने कौशल से सज्जा भी उसका कर दी। बढ़ई ने अपने कौशल से सज्जा भी उसकी कर दी। पंख लगाकर लगी झूमने, पंख लगाकर लगी झूमने, कोयल का बन गया सितार। पंख लगाकर लगी झूमने, कोयल का बन गया सितार। खुशियों से फूली न समाए, देखे उसको बारंबार। खुशियों से फूली न समाए, देखे उसको बारंबार। बड़े जतन से थामा उसने, पंख मोड़ कर छोड़ा साज। बड़े जतन से थामा उसने, पंख मोड़ कर छेड़ा साज। सुर जंगल में लगे गूंजने, सुर जंगल में लगे गूंजने, निकली मधुर मधुर आवाज़। सुर जंगल में लगे गूंजने, निकली मधुर मधुर आवाज़। और बेटा ये पोएम हुई हमारी। इसको आप अपने सुर में भी पढ़ सकते हैं, सुर बनाना है इसका, है ना, और सुर के सुरीली आवाज़ में इसको आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। पता नहीं मेरा सुर आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, मेरा स्टाइल पढ़ने का, है ना, मैंने तो ऐसे ही बनाया था। आप और विभिन्न इसके जो है तरस और धुन और सुर निकाल सकते हैं, है ना। और इसके कवि है बेटा अशोक चक्रधर, है ना। अशोक चक्रधर ने ये पोएम कविता लिखी है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा कुछ कठिन शब्द आए, हालांकि यहाँ पर पूरे मीनिंग्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए बढ़ई, है ना, ये जो रेड वर्ड्स हैं वही सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं। तो यहाँ उसके मीनिंग दिया है। जैसे बढ़ई, है ना, लकड़ी का काम करने वाला, जो कारपेंटर हम जिसको बोलते हैं, लकड़ी का जो काम करता है हमारे, है ना। उसी तरह से लोहार का तो जानते ही हैं आप, है ना, ब्लैक स्मिथ जिसको बोलते हैं, लोहे का काम करने वाला। उसी तरह यहाँ पर तुम्बा, हाँ, ये जो तुम्बा है, तुम्बा बेटा एक किस्म का एक फ्रूट है, एक फल है ना, जो बड़ा होकर के जैसे कद्दू होता है ना, कासीफल कद्दू टाइप एक फल होता है। ये इस शेप का आता है वो तो इस शेप का जो तुम्बा आता है, कद्दू आता है, उसको सुखा करके जो है ये सितार में यूज़ किया जाता है। ये गोल जो चीज़ है उसको तुम्बा को यूज़ करके, पम्पकिन जैसा एक फ्रूट होता है, उसको यूज़ करके बनाते हैं। खैर, अब खोखला मतलब अंदर का जो पल्प होता है या जो गूदा है वो खाली कर देना, उसको खोखला कर देना, निकाल देना, उसको खोखला बोलते हैं, है ना। खाली कर देना किसी चीज़ को, कुरेद करके निकाल लेना। कौशल, कुशलता, है ना। बारंबार, बार बार, अगेन एंड अगेन। जतन, है ना, कोशिश करना। साज, गाने के साथ बजाया जाने वाला संगीत यंत्र, है ना, यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बोलते हैं। मधुर, मीठी, मेलोडियस। ठीक है,
तो ये जब हम पढ़ लेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो ये पोएम समझना हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। बढ़ई ने काटी पेड़ से लकड़ी काटी बढ़ई ने, है ना, जो लकड़ी का काम करने वाला उसने क्या किया, पेड़ से लकड़ी निकाली। फिर लुहार ने खींचे तार, और लुहार ने फिर क्या किए, तार बनाए उसके, है ना, लोहे के तार बनाए। सूखा तुम्बा यानी कि पेठा, किया खोखला। अब जो पेठा होता है, जो एक पम्पकिन टाइप एक कद्दू होता है, उसको काट करके उसके अंदर का पूरा जो मलबा है, जो पल्प है वो निकाल दिया गया, उसको खाली कर लिया गया। तीनों चीज़ें हुई तैयार। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है सितार बनाने के लिए, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो तैयार हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ 7 तार लकड़ी में लगाए। कितने तार लगाए लकड़ी में? 7, है ना। जो सितार होता है 7 तारों पर आधारित, 7 तारें लगती है उसके अंदर। नीचे तुम्बा जोड़ दिया, और नीचे क्या किया, उसके तुम्बा जोड़ा। तो तुम्बा जोड़ दिया। अब फिर क्या किया, नीचे तुम्बा जोड़ दिया। तार बांधकर हर खूंटी से, अब खूंटियाँ लगी है यहाँ पे खूंटियाँ रहती है, यहाँ पे खूंटियाँ रहती है, तो इन खूंटियों से तारों को क्या किया गया, इन खूंटियों से बांध दिया गया, है ना। हर खूंटी से उसका कान मरोड़ दिया। अब कान बोल रहा है तारों को, है ना, तारों के जो कान है उसको ऐसे ऐसे उसने मोड़ दिए। ठीक है। बढ़ई ने अपनी कौशल से, अपनी कुशलता से, है ना, चतुराई से सज्जा भी उसकी कर दी। अब उसकी वो सजावट भी कर दी। सज्जा मतलब सजावट करना। ठीक है। पंख लगाकर लगी झूमने, कोयल का बन गया सितार। अब पंख लगाकर लगी झूमने, कोयल का बन गया। किसका सितार बन रहा था? कोयल के लिए बन रहा था। तो कोयल ने जब देखा कि सितार बन गया तो वो झूमने लगी। हमारे लिए भी कोई नई चीज़ हमारी बन जाती है, या हम मार्केट से ख़रीद लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, झूमते हैं ना, खुशी के मारे, है ना। तो उसी कोयल भी उसी तरह से झूमती, है ना, झूम रही थी। खुशियों से फूली न समाए, देखे उसको बार बार देखो कि वो खुशी से फूली नहीं समा रही है। आपको भी आपके फादर, आपकी मम्मी या दादा दादी कुछ चीज़ ला कर देते हैं, भाई बहन कोई चीज़ देते हैं हमको, है ना, तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। अगर आपको साइकिल ला कर दे दिए, अगर आपको कोई वीडियो गेम ला कर दे दिए, है ना, किताबों से तो ऐसा नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, है ना, कि पापा ने किताबें ला के दी, मम्मी ने बुक्स ला कर दिए कि लो बेटा आपकी बुक आई, तो ऐसा तो शायद ही होगा कि आप खुशी से फूले समाए होंगे, है ना। ऐसा नहीं हुआ होगा कभी, कि हुआ है? अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, वेरी गुड। तो खैर ये तो मजाक कर रहा था, आगे चलते हैं। तो उसको अगेन एंड अगेन देखो आप कि कोयल किस तरह से झूम रही है। कवि कहता है, बड़े जतन से थामा उसने, पंख मोड़कर छेड़ा साज। बड़े जतन से थामा, अब उसने बहुत जतन से लिया, है ना, बड़ी जो है बड़े जतन से थामा उसने, बड़ी कोशिश करके उसने अपने हाथ में उसको पकड़ा। अब उसको हाथ तो है नहीं, है ना, पंख है, तो पंखों के ज़रिए बड़े कोशिश करके उसने उसको थाम लिया, है ना। और पंख मोड़कर छेड़ा साज, और फिर पंख मोड़े और साज छेड़ा। साज छेड़ना मतलब म्यूज़िक को बजाना शुरू करना। ठीक है। सुर जंगल में लगे गूंजने, निकली मधुर मधुर आवाज़। अब उसके जो सुर निकल रहे थे, है ना, जो आवाज़ उसकी निकल रही थी, तो सारे जंगल में फिर वो मधुर मधुर और मीठी मीठी आवाज़ जो है पूरे जंगल में गूंजने लगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आपको पोएम, कविता जो है समझ में आई है। इसको बेटा जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है करीब। ठीक है। तो ये 10 के करीब जो वर्ड्स हैं, आपको इसके अलावा भी है, लेकिन ये 10 ही आप पहले कर लें तो काफ़ी है। कि इसको कॉलम बनाने हैं आपने, है ना, हेडिंग डालनी है, कॉलम बनाने हैं, कॉलम बना करके हर एक कॉलम में एक एक वर्ड को जो है लिखते जाना है। तो आज के लिए इतना होमवर्क, और इसको अच्छे से पढ़कर याद करना है, पढ़ना भी है और याद भी करना है। तो इंशाल्लाह करेंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। ठीक है। तो खुश रहिए, और हर आफत बला, हर छोटी बड़ी बीमारी से अल्लाह आपकी और हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। आप हमें दुआओं में याद रखिए। हमारी दुआएं आपको है कि आपको अल्लाह ताला खुश रखे, सेहतमंद रखे। ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।